ना मूविंग टूवर्ड्स द रिसोर्सेज पार्ट। तो अगर आपने एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको एलसी और एफओपी और ये सारे के सारे जो डिग्री वाले कोर्सेज हैं, ये तो आपको मैंने पहले से बता दिए हैं। इन कोर्सेज़ के अलावा इस पे बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखनी चाहिए। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा मतलब है जो एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होती हैं, दूसरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई दूसरी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेसिफिक फील्ड होती है एक, जो कि एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड होती है। आपको वो सीखनी चाहिए कि आपके सर्किट के अंदर जो रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं वगैरह वगैरह, वो कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक कोर्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन में होगा ये इसका लिंक, जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर आर्डिनो मेकर्स, डॉक्टर पीटर डेलमेरिस का। इसके आगे भी काफ़ी कोर्सेज आ रहे हैं, और ये आर्डिनो और एम्बेडेड की फील्ड में वन ऑफ द टॉप इंस्ट्रक्टर्स हैं पूरी दुनिया में ऑनलाइन। तो यू कैन ट्रस्ट हिज कोर्सेज, और ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाते हैं। इन दिस कोर्स आपको ये सिखा दिया जाएगा कि मेनली आपके सर्किट के अंदर जो पावर चल रही होती है थ्रू कैपेसिटर, थ्रू इंडक्टर्स, थ्रू ऑल दीज कंपोनेंट्स, उसको आपने कैसे मेजर करना है, सर्किट को डीबग कैसे करना है, जो कि बेसिक सारी की सारी बेसिक्स जो है ना वो आपको पढ़ा दी जाएंगे इस एक कोर्स के अंदर। ये टोटल आई गेस कोई बहुत छोटा कोर्स है, ये 10 घंटे का भी नहीं है, 5 घंटे का कोर्स आई गेस। तो ये कोर्स आप ज़रूर लें। और इसके बाद वन ऑफ द मेन कोर्सेज आर्डिनो स्टेप बाय स्टेप गेटिंग स्टार्टेड, ये तकरीबन हर एक फील्ड के अंदर, हर एक फील्ड में नहीं, तकरीबन मेरा ख्याल है पावर के अलावा ये हर फील्ड के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। और फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि आर्डिनो है क्या, तो बेसिकली आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। एम्बेडेड सिस्टम्स में आप अक्सर जो सिस्टम्स बनाते हैं ना, उसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स आर ऑलमोस्ट द सेम एज माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ये फ़र्क होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो बहुत बड़े टास्क करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रो प्रोसेसर जो है, मेरे लैपटॉप में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा है उस पर 8 GB रैम लगी हुई है फॉर एग्जांपल, तो एम्बेडेड सिस्टम्स जो आर्डिनो के अंदर है वो 2 KB रैम होगी, मिलियंस ऑफ टाइम्स लेस दैन दैट। तो ये बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं और बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, और इनसे आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको आपने एक दफ़ा कोड करना होता है और फिर आप इसको एक अपने एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, और ये फिर एक तरह का आपके एम्बेडेड सिस्टम के ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ये इनपुट लेता है डिफरेंट सेंसर से, और फिर उसके हिसाब से बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस करके आपको आउटपुट दे देता है। इन वेरी सिंपल लेमैन टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि ये आर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर्स होते क्या हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। आर्डिनो जो है ये इंडस्ट्री में कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ एजुकेशन में यूज़ होता है, और एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो कि इंडस्ट्री वाले आपके पास माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, वो उनको सीखने के लिए आपको पहले जो बेसिक माइक्रो कंट्रोलर्स की है ना वो सीखनी पड़ती हैं, इसलिए आप पहले आर्डिनो पढ़ते हैं और उसके बाद अगले माइक्रो कंट्रोलर्स पे जाते हैं। वैसे भी जो आपका एजुकेशनल सेक्टर है उसके अंदर आर्डिनो जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और बहुत ही जेंटल इसकी लर्निंग कब होती है, मतलब कि आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई छोटा बच्चा भी आर्डिनो में कोडिंग कर सकता है। लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री लेवल कोडिंग करनी है उसमें ज़्यादातर आर्म प्रोसेसर यूज़ होते हैं, आर्म कोर्टेक्स एम यूज़ होते हैं। तो कोर्टेक्स एम में अगर आपने कोडिंग करनी है ना तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रैस्प होनी चाहिए सी और सी प्लस प्लस पे। तो इसलिए ये बिल्कुल एक तरह का ना बीच में बफर कह सकते हैं, बीच में उन्होंने बनाया हुआ है आर्डिनो को, कि आपको लर्निंग कर्व जो है ना उसको स्मूथ किया जाए, इतनी स्टीप लर्निंग कर्व ना हो। तो ये भी सेम इंस्ट्रक्टर का कोर्स है, डॉक्टर पीटर डेलमैरिस का। और इस कोर्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो भी कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट्स और टास्क दिए जा रहे हैं वो आप साथ साथ में हार्डवेयर पे खुद परफॉर्म करें, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो। अगर आप सिर्फ कोर्स ले लेंगे बगैर किसी हार्डवेयर पे अपने एक्सपीरियंस के, तो आपको फ़ायदा एज सच कोई नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके स्किल्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। आपको थ्योरी से इतना फ़ायदा नहीं होता, एम्बेडेड सिस्टम्स में आपको खुद हार्डवेयर पे परफॉर्म करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल इसने कोर्स में आपको बता दिया कि रजिस्टर कैसे कनेक्ट करते हैं या फिर एलईडी कैसे टॉगल करते हैं, तो आपको उसके जो लेक्चर है उसके अंदर तो बड़ा सिंपल लगेगा कि यार बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन जब आप खुद करने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें हज़ार मसले आ जाते हैं। सर्किट को डीबग कर सके कैसे करते हैं, और फॉल्ट डिटेक्शन कैसे निकालते हैं, वायर कोई नहीं लगी हुई या फिर सही वायर ख़राब है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको खुद सीखनी पड़ती हैं। अगर आपने हार्डवेयर नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इस कोर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मेरी वेबसाइट पर फ्री मिल जाएगा आपको।
और इसके बाद वन मोर थिंग जो कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर तक नहीं आती, वो पीसीबी डिज़ाइनिंग है। पीसीबी डिज़ाइनिंग मीन्स जो आपका वो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में होता है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है। उसके अंदर बेसिकली आपका सर्किट होता है, और उसके ऊपर आप जो डिवाइसेस डालते हैं ना, वो अंदर वाले सर्किट से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो वाला सर्किट आपने कैसे बनाना होता है, तो उसके लिए पीसीबी डिज़ाइनिंग होती है। और पीसीबी डिज़ाइनिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन आई रिकमेंड दिस KiCad। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये ओपन सोर्स है और फ्री है, और इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। एंड अगेन सेम इंस्ट्रक्टर का कोर्स है ये, तो आई विल रिकमेंड दिस। दिस इज़ ऑल अबाउट एम्बेडेड सिस्टम्स। और आपको ये जो बेसिक 3-4 चीज़ें हैं ना, इसमें मैंने पहली एम्बेडेड सी वाली जो थी वो आपको स्किप करवाई है। उसके अलावा जो उसके आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आर्डिनो, और उसके बाद पीसीबी डिज़ाइनिंग, ये 3 चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में आनी ही आनी चाहिए अगर आपने सीरियसली काम करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो क्योंकि आगे जाके आपके पास टाइम नहीं होता, और अगर आपने ये चीज़ें पहले नहीं सीखी तो आगे जाके आपको प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा दूसरी भी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा और काम आ जाते हैं, तो आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा ये सब कुछ सीखने का। तो आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट ईयर में ही आप ये तीनों कोर्सेज कर लें एम्बेडेड सिस्टम्स के, और इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आप एम्बेडेड सिस्टम्स आपके लिए बनी है कि नहीं बनी। वो अगर आपने एम्बेडेड सिस्टम्स में नहीं भी जाना, तो फिर भी ये जो बेसिक कोर्सेज हैं इनका इस्तेमाल बाकी फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा ये सब कुछ पढ़ने से। सो दैट वाज ऑल फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स के पहले साल में आपने एम्बेडेड सिस्टम्स कैसे पढ़नी है।